बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है ये इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या फर्क है। फॉर्म कहते हैं डू और इन्फिनेटिव क्या है, टू डू। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इट इज द सेम एज द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और उससे मिलती जुलती जब टू के साथ लगा देते हैं तो ये बेस फॉर्म है। एक चीज यहाँ पर जहन में रखने वाली है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टेंस ऑफ द वर्ब। टेंस का है वर्ब का टेंस का जो वर्ब होता है ये उसका हिस्सा नहीं है, ये अलग है। और इन्फिनेटिव कभी भी टेंस के बारे में हमें नहीं बताता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में नहीं बताता। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमें वर्ब बताता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या विल के साथ। और टेंस की हालत कौन सी है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये हमें ऑक्सिलरी वर्ब बताता है, ये हेल्पिंग वर्ब। इन्फिनेटिव बाज़ औक़ात टू के साथ इस्तेमाल होता है, टू डू, टू गो, टू स्लीप। तो इसको हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। जब टू के साथ फॉर्म हम यूज करते हैं, टू के बगैर भी यूज करते हैं, तो टू के साथ जब यूज करते हैं तो उसको फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। वैसे इन्फिनेटिव टू के बाद भी आ सकता है। इन्फिनेटिव यूज कैसे होता है, वैसे किसे यूज करते हैं कि इन्फिनेटिव ऐड मोर इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस। इन्फिनेटिव किसी काम के करने की वजह, ये टू वाली फॉर्म हम कब लगाते हैं, जब हमने रीजन कोई देनी होती है किसी काम करने की वजह, या पर्पज उसका हमने बताना होता है, या फंक्शन किसी चीज का बताना होता है, तो हम टू वाली फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। इन्फिनेटिव पास का सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज होता है, और बात जगहों पे ये टेंस फॉर्म्स के हिसाब से भी यूज होता है। अब ये आपके सामने जो है ये यूजेज इन सेंटेंस क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं। सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जैसे एग्री, अपीयर, अरेंज, अटेम्प्ट, डिसाइड, एक्सपेक्ट, फेल, होप, नीड, ऑफर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, वांट, विश। आई वांटेड टू मीट हिम। वांटेड जो है, क्या वांट कर रहा है, टू मीट, मिलना चाहता है उससे, इन्फिनेटिव लगाया। वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ इन्फिनेटिव हमने इस्तेमाल किया, तो ये फंक्शन है। वो वांट क्या कर रहा है, वांट की एक्सप्लेनेशन। दे होप, वो उम्मीद कर रहे हैं, टू गेट बैक अर्ली, क्या है, वर्ब। और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या, तो कौन सा दे रहा है हमें, ये टू गेट बैक, टू गेट बैक, टू मीट। ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या वांट कर रहे हैं और वो क्या होप कर रहे हैं। इन्फिनेटिव वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर डूइंग समथिंग। पीछे जैसे हमने पढ़ा, आई वॉन्ट, व्हाट आई वॉन्ट टू सी हर, उसे मिलना चाहता। दे कॉल्ड, क्यों आए, क्यों मिलने आए, हमें इनवाइट करने के लिए वो हमें मिलने आए। तो इट इज एन एक्सप्लेनेशन एंड रीजन ऑफ डूइंग समथिंग, ये इन्फिनेटिव करता है। इन्फिनेटिव जो है, दे आल्सो एक्सप्रेस डिजायर और विशेज, विशेज और डिजायर को भी करते हैं। आई लॉन्ग, मेरी क्या डिजायर है, टू ट्रैवल, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, ये मेरी डिजायर है। तो इसको भी ये एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, ये इनके यूजेजेस हैं सेंटेंस में। इन्फिनेटिव यूज होते हैं सर्टेन वर्ब्स या वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। अब इसमें एडवाइस, अलो, आस्क, पॉज, इनेबल, एनकरेज। वर्ब इसमें क्या है, एडवाइस। कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या एडवाइस किया उन्होंने, टू स्टे। इसमें हु आस्क्ड हिम टू कम होम, आस्क्ड वर्ब है, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, टू कम, आस्क टू कम। वर्ब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल होते हैं।
कुछ एडजेक्टिव्स जो पर्सनल फीलिंग्स और एटीट्यूड को बयान करते हैं, जैसे एंशियस, डिलाइट, ईगर. So many words may be explaining your personal feeling and attitude. क्या सॉरी, necessary. क्या सॉरी? To be a nuisance, to make such noise. ये क्या है? पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए या एटीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीजें भी इस्तेमाल होती हैं. आपको इन्फिनेटिव जो है, सर्टेन एडजेक्टिव जो है उनके बाद भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है, जैसे टू प्लस एडजेक्टिव. आई एम टू, ये टू ओल्ड एडजेक्टिव. अब ये इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ, ये नाउन. ऊपर जो आपके पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है उनमें सारे आप देखिए ये सारे मौजूद हैं. उसके साथ भी टू, आई एम टू ओल्ड टू लर्न ट्रिक. इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि ट्रिक नहीं सीख सकता. एडजेक्टिव और एनफ प्लस नाउन. आई एम फिट, एडजेक्टिव, एनफ टू प्ले. आई एम फिट एनफ टू प्ले. ये इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के बाद. सर्टेन नाउन्स, डिजायर नाउन, to hurt you. Noun expressions are noun के साथ to hurt you. Direct object के बाद borrowed verb, money object और direct object के बाद to buy a car. Question words के बाद I do not know the way to respond. Question word के साथ to infinitive वाली form. हेल्पिंग वर्ब के बाद इंटेंस फॉर्म, हमने पीछे पढ़ा था टेंस में भी ये यूज होते हैं. टेंस फॉर्म, ये टेंस फॉर्म में यूज हो रहे हैं. गोइंग टू सी हिम टुमारो, सुबह उससे मिलने जा रहा हूं. ये था आपका आज का लेक्चर. इंशाल्लाह मुलाकात